नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज इस बाइट के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा के जो भी प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखिए, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं, काफी इंपोर्टेंट वो रहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो भी आने वाले हैं, उनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल इनका रहता है। ज्यादातर चांस होते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोबारा फिर एग्जाम में बन जाए। तो दोस्तों, इसलिए हमने एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज की हम पहले भी अपनी 5 वीडियो डाल चुके हैं, ये छठी वीडियो रहने वाली है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150 तक कवर करेंगे। पीडीएफ भी हम इनका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से आप इसकी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाग 1 रहेगा अपना इतिहास और व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 126 की। हरियाणा का प्रथम सत्याग्रही कौन था? हरियाणा का प्रथम सत्याग्रही बताना है। तो अगर सत्याग्रही की बात करें, हरियाणा का प्रथम सत्याग्रही, तो क्या वो लाला मुरलीधर थे, लाला लाजपत राय थे, पंडित नेकीराम शर्मा थे या बंसीलाल थे? तो इसका सही आंसर जो रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाला मुरलीधर। तो हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही लाला मुरलीधर थे और इनको क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। क्या बोला जाता था इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो दोस्तों, लाला मुरलीधर को क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इनको बोला जाता था। पहले सत्याग्रही है, हरियाणा के थे। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, इन पे भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन थे? तो लाला लाजपत राय, इनका संबंध, ये भी एक जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध था हिसार से। तो लाला लाजपत राय की जो कार्य क्षेत्र है क्या था? हिसार था। पंडित नेकीराम, इनका संबंध था भिवानी से। और फिर आ गए बंसीलाल। बंसीलाल को क्या बोला जाता है? तो इनका जो ये प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री ये थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ये रहे हैं बंसीलाल। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे। हरियाणा तिलक हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है, किसने निकाला था? हरियाणा तिलक समाचार पत्र। हरियाणा तिलक समाचार पत्र, ऑप्शन दिए गए हैं पंडित नेकीराम शर्मा, मूलचंद जैन, पंडित श्रीराम शर्मा या लाला मुरलीधर। तो जो तिलक समाचार पत्र है, ये निकाला था, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, पंडित श्रीराम शर्मा। इन्होंने निकाला था तिलक समाचार पत्र जो था, पंडित श्रीराम शर्मा। और ये साप्ताहिक साप्ताहिक पत्रिका थी। कहां से इसका प्रकाशन हुआ? झज्जर से। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या थी ये? साप्ताहिक ये पत्रिका थी। और कहां से ये निकाली गई थी? झज्जर से। ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा, तो इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हमने पढ़ा भी था पिछले क्वेश्चन में। पंडित नेकीराम शर्मा जो थे, भिवानी से इनका संबंध था। तो इस क्वेश्चन में है कि पंडित नेकीराम शर्मा, ये पत्रिका के बारे में अगर बात हो रही है, तो पंडित नेकीराम शर्मा की कौन सी पत्रिका थी? तो इनकी थी संदेश। पंडित नेकीराम शर्मा की पत्रिका थी संदेश। मूलचंद जैन। अब मूलचंद जैन जो है, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको क्या बोला जाता था? हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी इनको बोला जाता था। लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इनको बोला जाता था, लाला मुरलीधर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 128 रहेगा। हरियाणा केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी, मूलचंद जैन, पंडित नेकीराम शर्मा, बंसीलाल, देवीलाल, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर बी रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पत्रिका निकाली थी? संदेश। संदेश निकाली थी। मूलचंद जैन, हरियाणा का गांधी, बंसीलाल, विकास पुरुष इनको बोला जाता है, बंसीलाल को विकास पुरुष।
क्योंकि इनके टाइम में हरियाणा में काफी विकास हुआ था, इसलिए इनको विकास पुरुष बोला जाता है। ताऊ देवीलाल को क्या बोला जाता है? ताऊ देवीलाल को देवीलाल को ताऊ बोला जाता है। जन नायक भी इनको बोला जाता है, जन नायक भी इनको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 129 देखेंगे, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी, अभी हम बात कर रहे थे, पता ही लग गया होगा, ऑप्शन 20 का सही रहेगा। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है, उनकी शादी के लिए इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। अब और दिए गए हैं, लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन, बंसीलाल, विकास पुरुष, देवीलाल, ताऊया और जननायक इनको बोला जाता था। 130वां प्रश्न देखेंगे, हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल धर्मवीर थे, बी एन चक्रवर्ती थे, बाबू आनंद स्वरूप थे या सन्नो देवी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। तो हरियाणा के कानूनी मामलों के जो है प्रमुख कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप प्रथम एडवोकेट जनरल। धर्मवीर कौन थे? अब धर्मवीर कौन थे? ये राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल ये थे धर्मवीर। क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। बी एन चक्रवर्ती, बी एन चक्रवर्ती कौन थे? ये जो सेकंड राज्यपाल है, दूसरे नंबर के राज्यपाल थे बी एन चक्रवर्ती। सन्नो देवी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। सन्नो देवी कौन थी? सन्नो देवी कौन थी? पहली महिला स्पीकर, जो ये पहली महिला स्पीकर, ये इंपोर्टेंट रहेगा, सन्नो देवी याद रखिएगा। भाग 2 में देखेंगे भूगोल और उद्योग से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 131, हरियाणा में पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है? पीतल नगरी क्या पंचकुला को कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है, हिसार को या करनाल को? तो इसका सही आंसर बताइए क्या रहेगा? पीतल नगरी आप सभी जानते हैं रेवाड़ी को कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है हरियाणा की पीतल नगरी। पीतल के बर्तनों के दिखते यहाँ पर है। तो दोस्तों अपने पारंपरिक पीतल के बर्तन और धातु उद्योगों के कारण जो है रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है। अब पंचकुला के बारे में क्या विशेषता है? जो प्रशासनिक कार्यालय है, हरियाणा की ज्यादातर प्रशासनिक कार्यालय है, हेड ऑफिस जो है वो आपको पंचकुला में देखने को मिलेंगे। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, इस्पात सिटी हिसार को बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है हिसार में, बताइए हिसार और किस वजह से प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए, उन सारे का लगभग आंसर क्या रहेगा? हिसार। हिसार का मतलब है किला। फिरोज शाह का महल, गुजरी का महल, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, ये सारे कहाँ पर है? हिसार। और ब्लैक बग अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। करनाल, कर्ण नगरी, कर्ण नगरी करनाल। यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा होता है? चावल सबसे ज्यादा होता है, बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है करनाल है। धान का कटोरा इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। प्रश्न नंबर 132 देखेंगे, हरियाणा में कपड़ा उद्योग का केंद्र कौन सा है? कपड़ा उद्योग क्या गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कपड़ा उद्योग का केंद्र कौन सा है? शहर है पानीपत। कपड़ा उद्योग के बारे में बात हो तो पानीपत इसका सही आंसर रहेगा। इसको क्या बोला जाता है? बुनकरों की सिटी बोला जाता है, हैंडलूम हब इसको कहा जाता है। बुनकरों की सिटी या हैंडलूम हब किसको बोला जाता है? पानीपत को। देखिए कंबल भी अपने फौजी भाइयों के लिए यहाँ से भेजे जाते हैं, कंबलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी ये है। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? साइबर सिटी गुरुग्राम को बोला जाता है, आईटी हब है, औद्योगिक नगर भी है। फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। राजा नाहर सिंह से अगर क्वेश्चन बनते हैं, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ कहाँ से थे? फरीदाबाद से। यमुनानगर पेपर सिटीज को बोला जाता है, पेपर सिटीज को बोला जाता है क्योंकि पेपर मिल यहाँ जो है वो प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133, हरियाणा में खनिज संपदा में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? खनिजों की अगर बात हो तो उसमें क्या महेंद्रगढ़, सिरसा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र? सही आंसर क्या रहेगा? तो खनिजों की अधिकता हरियाणा में कहां पर देखने को मिलती है? महेंद्रगढ़ के अंदर।
तो अगर खनिजों के बारे में बात हो तो महेंद्रगढ़ जो है, इसमें मेनली जो है स्लेट के, चूना पत्थर, चूना पत्थर है, इनके भंडार बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ज्यादा भंडार आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए खनिज संपदा में अधिक जो है सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। सिरसा के बारे में क्या अगर फैक्ट देखना चाहे तो क्या देख सकते हैं सिरसा के बारे में, तो सिरसा को वन नगरी बोला जाता है, वन नगरी सिरसा को बोला जाता है। और सिरसा में क्या है, ओटू झील है, ओटू झील आपको सिरसा में देखने को मिलेगी। और क्या है सिरसा के अंदर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है, सिरसा। डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर है, रामपुरी महल भी यहाँ पर है, पंचकुला। देखिए सिरसा और पंचकुला में देखिए वन नगरी की अगर बात करें तो सिरसा, वन क्षेत्र की बात करें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना पंचकुला। मोरनी हिल यहाँ पर है पंचकुला के अंदर। तो जो शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज्यादा है अगर वो पंचकुला के अंदर आपको देखने को वो मिलेगा। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थल है, महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ है। हरियाणा का ताजमहल कहे जाने वाले शेख चिल्ली का मकबरा भी यहाँ पर है, थानेसर के अंदर। प्रश्न नंबर देखेंगे 134, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की बात हो रही है, तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जिला है जो है सिरसा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हरियाणा कौन सा है, सिरसा। तो हिसार के बारे में फैक्ट, स्टील स्टील सिटी, इसको भिवानी के बारे में देख लेते हैं। मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किसको बोला जाता है, भिवानी को। फाइटर्स की है, जो बॉक्सर की दिखता है यहाँ पर है, बॉक्सर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए मिनी क्यूबा जो है भिवानी को बोला जाता है। छोटा काशी भी इसको बोला जाता है। छोटा काशी क्यों बोला जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण जो है भिवानी को छोटा काशी बोला जाता है। बॉक्सिंग हब होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, मिनी क्यूबा बोला जाता है। लोहारू का प्रसिद्ध किला यहाँ पर है, तो शाम की पहाड़ियां यहाँ पर है। जोगी वाला मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, भिवानी के बारे में भी याद रखिए। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, जयंती देवी मंदिर यहाँ पर है जो फेमस है यहाँ का। रानी रानी तालाब यहाँ पर है। तो हरियाणा में कपास उत्पादन में सबसे अधिक कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, हमने इसका आंसर अभी देखा था, उसने पढ़ा था। सिरसा के अंदर जो है कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सिरसा के बारे में क्या पढ़ा था, वन नगरी, ओटो झील यहाँ पर है, कपास का सबसे अधिक उत्पादन, डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर है, रामपुरी महल भी यहाँ पर है। भिवानी, मिनी क्यूबा, छोटी काशी, बॉक्सर की अधिकता यहाँ पर है। स्टील सिटी, इस्पात सिटी हिसार, करनाल कर्ण नगरी। प्रश्न देखेंगे 136वां, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा में सीटें बतानी है, कितनी है हरियाणा विधानसभा में। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं 90, ऑप्शन बी रहेगा। कितने निर्वाचित सदस्य हैं, 90। प्रश्न देखेंगे 137वां, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो क्या इसका सही आंसर रहेगा, 1966 में, 1974 में, 1969 में या 1980 में। तो क्या सही आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। तो किसानों के उत्पादों को सही विपणन के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी 1969 में। 1966 में क्या हुआ था, हरियाणा गठन हुआ था। 1974 में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1974 में क्या हुआ था, पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। और 1980 के बारे में क्या है कि औद्योगिक विकास का यह है वर्ष था, औद्योगिक विकास 1980 में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। प्रश्न नंबर देखेंगे 138वां,
हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय की बात हो रही है, हमने एक बात की थी, अगर मुख्यालय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो उसका उसका सही आंसर क्या रहेगा? पंचकुला। तो पंचकुला अधिकतर जो मुख्यालय है हरियाणा के कहाँ पर है? पंचकुला में। चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ जो है हरियाणा की और पंजाब की साझा राजधानी है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और गुरुग्राम IT हब, साइबर सिटी बोला जाता है। हिसार एक ऐतिहासिक शहर है, वैसे हिसार हिसार के बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य मानवाधिकार 1995, 2005, 2012, 2015। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा राज्य के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? ऑप्शन सी सही रहेगा, 2012 में। 2012 में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 1995 में क्या हुआ था? तो हरियाणा महिला आयोग की स्थापना हुई थी। जो महिला आयोग है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 2005 में देखिए RTI जो है उसको लागू किया गया था। 2005 में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसको लागू किया गया था। 2015 में देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उसका व्यापक विस्तार जो है 2015 में आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। हरियाणा का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा का साक्षरता दिवस क्या 8 सितंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी या 15 अगस्त? तो सही आंसर इसका क्या रहेगा? साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन ए सही रहेगा, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है, हरियाणा साक्षरता दिवस। और इंटरनेशनल भी इसी दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 1 नवंबर को आपको पता है हरियाणा दिवस है, 26 जनवरी और 15 अगस्त का आपको पता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। प्रश्न नंबर देखेंगे 141वां। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है? कहाँ पर लगता है ये? सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है जो है इंटरनेशनल मेला है, फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड जगह है वहां पर ये लगता है। तो कब लगता है ये? तो ये फरवरी में लगता है। कब लगता है? हर साल फरवरी में लगता है। तो मार्च किस लिए? मार्च में होली आती है, आप जानते हैं। वैसाखी आती है अप्रैल में। जनवरी क्या है? जनवरी में गणतंत्र दिवस आता है। सैनिक स्कूल हरियाणा में कहाँ है? सैनिक स्कूल देखिए पहले भी आए हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के अंदर है। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? कुंजपुरा करनाल में, ये प्रथम है। प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया था। रोहतक, रोहतक में क्या है? MDU है, MD यूनिवर्सिटी है, काफी प्रसिद्ध है। देखिए जिस चीज से बात हो रही है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सैनिक स्कूल के बारे में कर रहे हैं। तो रोहतक में MDU। झज्जर में क्या है? सैनिक स्कूल वैसे झज्जर में नहीं है। हिसार में HIU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफी प्रसिद्ध है। JJU है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की थानेसर, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी क्या थी? थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। बाद में इसने क्या बना ली, किसको राजधानी बना लिया था? कन्नौज को। पहले थानेसर थी, बाद में कन्नौज को उसने राजधानी बना लिया था हर्षवर्धन ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करनाल के बारे में देख चुके हैं, पानीपत के बारे में देख चुके हैं, रेवाड़ी पीतल पीतल उद्योग यहाँ पर है, पानीपत में हथकरघा उद्योग यहाँ पर है। कैथल को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? देखिए छोटी काशी मंदिरों की अधिकता के कारण किसी को कहा जाता है, हमने पढ़ा था। भिवानी, भिवानी को भी छोटी काशी कहा जाता है, क्यों? मंदिरों की अधिकता के कारण। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है कैथल को? यहाँ पर नवग्रह कुंड है, नवग्रह कुंड के कारण कहा जाता है कैथल को जो है छोटी काशी भी कहा जाता है। 9 कुंड यहाँ पर है इसलिए। 145वां क्वेश्चन देखेंगे, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ है? जानते ही होंगे आप, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक है, रोहतक में है बाबा मस्तनाथ। कहाँ पर है ये? अस्तलपुर,
अस्तलबोर के अंदर ये स्थित है। कौन सी जगह पर है? अस्तलबोर। 140वां क्वेश्चन देखिए, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? कहां पर है बड़खल झील? बताइए, बड़खल झील कहां पर है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर है और इसका निर्माण होता है स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, साल वाले दिन, मतलब 1947 में। 1947 में एक क्वेश्चन और बन जाता है बड़कल झील से, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया? बड़कल झील का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो सिंचाई के उद्देश्य से, सिंचाई के उद्देश्य से इसका जो है निर्माण किया गया था। हरियाणा गठन दिवस 1966 है। 1974 में हमने काफी बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। पर्यटन निगम की स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। 1980 के अंदर क्या हुआ था? औद्योगिक विकास देखने को मिला था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में अगर जिक्र होता है तो वहां पर किसका नाम, कौन सी जगह का नाम आता है? पानीपत। तो आप जान गए होंगे, ऐसे ऑप्शन आप मतलब देख सकते हैं। तो पानीपत इसका सही आंसर रहेगा वैसे, क्योंकि जो पानीपत में है प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। आप बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसकी उसमें जीत हुई थी? अब देखेंगे 148वां क्वेश्चन, रोहतक में आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुआ? रोहतक में स्थापित हुआ था आकाशवाणी केंद्र, तो हमें बताना है कब हुआ था। देखिए, ये जो आकाशवाणी केंद्र है पहला रेडियो स्टेशन था, हरियाणा का पहला रेडियो स्टेशन था, ये फर्स्ट रहेगा। पहला रेडियो स्टेशन हरियाणा का था रोहतक के अंदर। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1976 के अंदर। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हिसार, पंचकुला, रेवाड़ी, भोर, सैदान, कुरुक्षेत्र। देखिए, भोर, सैदान, कुरुक्षेत्र आपको पता भी होगा इसका। भोर, सैदान, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो हिसार में किस चीज का केंद्र है? अगर देखी जाए तो डियर पार्क हिसार में है। जो इंपोर्टेंट बनते हैं वही हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। डियर पार्क कहाँ पर है? हिसार में। और पंचकुला में क्या है? इससे भी अगर इससे संबंधित क्वेश्चन देखें तो जटायु जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। रेवाड़ी में कौन सा प्रजनन केंद्र है? चिंकारा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। ये जो प्रजनन केंद्र है इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है, हमने चैनल पर डाल भी रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। 150वां क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आदि बद्री किस नदी से संबंधित है? आदि बद्री, देखिए यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी वो है, किस नदी से संबंधित है? आप बताइए। तो इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, सरस्वती। तो सरस्वती जो नदी है उसका उद्गम स्थल माना जाता है आदि बद्री। कहां पर है ये स्थान? यमुनानगर के अंदर। और ऑप्शन दिया गया है यमुना, यमुना नदी का आपको पता है जो हरियाणा और यूपी को अलग करती है, कौन सी सीमा पर बहती है ये? घग्गर बारामासी नदी है। देखिए पीछे हमने वीडियो में ये चीज की है, पिछली वीडियो में, बारामासी नदी है। और टांगरी जो है घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है टांगरी। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।